नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज का इस नए वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान की मृत्यु क्यों होती है, हम क्यों मरते हैं। यह सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आप भगवान पर विश्वास रखते हो या ना रखते हो, साइंस में यकीन करते हो या ना करते हो, लेकिन एक बात तो सबके लिए सच है, जो पैदा हुआ है वह एक न एक दिन मरेगा, यह हम सब जानते हैं। लेकिन आखिर हम मरते क्यों हैं? हम यहाँ रोड एक्सीडेंट, सुसाइड या मर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बूढ़े होकर मरने की। मित्रों, प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में सदैव खुश रहे। मित्रों, प्रकृति का यह नियम है, अगर हम नहीं मरेंगे तो सोचे क्या होगा अगर प्राकृतिक रूप से इंसान ना मरे, तो कुछ दशकों में आबादी का ऐसा विस्फोट होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आएंगे, लेकिन जो कि धरती का आकार भी सीमित है और प्राकृतिक संसाधनों का भी, तो धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब खाने के लिए इंसान एक दूसरे को मारना शुरू कर देगा है। प्राकृतिक रूप से ना सही, लेकिन फिर भी मौतें होंगी ही। दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूरा ब्रह्मांड एक संतुलन से चलता है और इसी संतुलन की वजह से जीवन चलता है। दिन रात, गर्मी सर्दी, जीना मरना सब इसी संतुलन का हिस्सा है। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है और अगर हम संतुलन छेड़छाड़ करते हैं तो अपने लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। जंगल के नियम अलग है और इंसानों के अलग। फूड चेन में जो जानवर सबसे ऊपर है, उन्हें छोड़कर कम ही जानवर बूढ़े होकर मरते हैं। पर जो कि इंसान अपनी बुद्धि के विकास की वजह से उस खतरे से दूर है, तो इंसान के मरने के रास्ते भी अलग है। हम अगर किसी भी हादसे का शिकार होने से बचे रहे तो भी दिन समय का पहिया हमें उस पड़ाव पर ला खड़ा करता है जब हमारे शारीर सेल्स का नवीनीकरण नहीं हो पाता। वह दिल जो जमाने में अपने प्रेमी या प्रेमिका को धड़कता था, अब लड़खड़ाने लगता है। मित्रों, हम बात करते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसलिए हमें इस पर शोक नहीं करना चाहिए, इस पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। दरअसल यह अकाल मृत्यु नहीं होते हैं, यह निश्चित मान लीजिए कि ऐसे हमारे साथ होना ही है। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं जो सुबह शालिग्राम भगवान का या फिर लड्डू गोपाल जी का नहाने के बाद जो पानी बचता है ना, उसे चरण मृत कहते हैं। जो भगवान की पूजा करके उन्हें प्रणाम करके चरणामृत पान करके अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आपको बता दे कि अकाल मृत्यु का अर्थ ये है कि कोई सड़क दुर्घटना में या पानी में डूबकर मर गया, इसे कुछ लोग अकाल मृत्यु कहते हैं। परंतु शास्त्र कहते हैं कि यह निश्चित है आदि अकाल मृत्यु होती है। तो यह बात बिल्कुल सच है कि आदि समय के पहले यनायश इस प्रकार की मृत्यु हो जाए। परंतु जो पापी लोग हैं, जो हमेशा अपने जिंदगी में गलत काम करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं तथा अपने माता पिता का अपमान करते हैं और किसी कारण उस पापी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित मान लीजिए कि वह अपनी बाकी की जिंदगी में भटके गए। अभी उनका कार्य जब तक पूरा नहीं होगा वे भटकती रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जो उनके नाम से जितना पुण्य बन सके, पिंड दान है, अर्पण है, गया जी है, भगवत गीता का पाठ है, जो आप उनके लिए कर सकते हैं तो आप जरूर करिएगा। ऐसा करने से उनकी आत्मा को कभी हद तक शांति मिल सकते हैं।